एंजल वन में आप कॉल और पुट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है उसमें आप कॉल कैसे खरीद सकते हो, पुट कैसे खरीद सकते हो, ये हम इस वीडियो में एक एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं। ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेड पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, सब मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको एंजल वन एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद होम वाले सेक्शन में सेकंड नंबर का बटन मिल जाएगा F&O का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, उनको आप चाहो तो इधर से भी देख सकते हो। नहीं, अगर आप इंडाइसेस में आओगे तो आपको इधर भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आज बहुत सारे इंडाइसेस की एक्सपायरी है, तो जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसको आप इधर से क्लिक कर सकते हो, या तो ऊपर डायरेक्टली आपको सर्च बार मिल जाता है। आप डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ आपको कॉल चाहिए या पुट चाहिए वो सर्च कर लीजिए, आपके सामने वो भी आ जाता है। तो मैं एग्जांपल के लिए निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं निफ्टी पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद उसकी ऑप्शन चेन मेरे सामने इधर ओपन हो चुकी है। अब ऑप्शन चेन में आने के बाद आपको जिस भी इसमें, चाहे वो कॉल में करना है चाहे पुट में करना है, लेफ्ट साइड में आपको कॉल देखने के लिए मिलता है, राइट साइड में पुट देखने के लिए मिलता है, और सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलती है। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड लेना है उस पर चले जाइए। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये 22,650 का ये जो कॉल है वो खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको बाय और सेल का दोनों बटन मिल जाता है। आप बाय पर क्लिक कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो फिर आप सेल पर भी क्लिक कर सकते हो। पर ऑप्शन सेलिंग हम किसी और एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हम बाइंग का देख लेते हैं। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है आपका कैरी फॉरवर्ड, एक है आपका इंट्राडे, और ऊपर आपको एक्सपायरी किस दिन है, स्ट्राइक प्राइस और सीईपी वो भी देखने के लिए मिल जाता है। अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी आपको आपकी पोजीशन एक दिन से ज्यादा होल्ड करनी है तो आपको कैरी फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो यूज करना होता है। और इंट्राडे अगर आप यूज करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि सेम डे हमें ट्रेड लेना है, और मार्केट बंद होने से पहले, अगर एग्जैक्टली देखें तो 320 के पहले ही आपको अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट करना होता है। तो मैं हमेशा कैरी फॉरवर्ड में ही जो अपना ट्रेड है वो प्लेस करना पसंद करता हूं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में भी अगर आप ट्रेड लेते हो और 5 मिनट में भी अगर आपको एग्जिट करना है तो भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कैरी फॉरवर्ड लिया तो अगले दिन एग्जिट करना पड़ेगा। आप कैरी फॉरवर्ड में भी ट्रेड लेके 5-10 मिनट या 1-2 घंटे बाद भी एग्जिट कर सकते हो, जब आपका मन चाहे। और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, जो कि आप इंट्राडे में नहीं कर सकते। और जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में आपको लिवरेज भी नहीं मिलता है जैसे आपको स्टॉक्स में मिलता है, तो ऐसा कुछ इंट्राडे में ट्रेड करने का फायदा होता नहीं है। तो मैं कैरी फॉरवर्ड इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको नंबर ऑफ लॉट जो है वो लगा देना है, कितने नंबर ऑफ लॉट्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इधर एक लॉट में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने एक लॉट इधर लगा दिया है। एक लॉट में 65 क्वांटिटी है। आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है या मार्केट ऑर्डर आप इधर से लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं मार्केट ऑर्डर लगा रहा हूँ, और ये आपकी हो गई ट्रिगर प्राइस, और नीचे आपको लिमिट प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेम रखता हूं। लिमिट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो आपको जिस भी प्राइस पर आप चाहते हो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो वो आपको इधर डालना है। और ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि जब ये प्राइस मार्केट में आएगी तब आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेजा जाता है। तो मैंने उस हिसाब से दोनों सेम रखा है। दोनों सेम रखते हो तो कंफ्यूजन नहीं होता है। आपको इधर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्जिन कितना लगेगा और चार्जेस कितना लगेगा ये भी इधर लिखा हुआ है। चार्जेस पर क्लिक करके आप चार्जेस भी देख सकते हो। बस ध्यान रखना कि ये जो भी चार्जेस है ये जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस है, जब आप ट्रेड एग्जिट करते हो तब अलग से चार्जेस लगते हैं, तो आपको तब भी एक बार चेक करना पड़ेगा। अभी मैं जैसे ही प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्जिन आपको कितना लग रहा है। मार्जिन के बाद राइट साइड में चार्जेस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि चार्जेस आपको कितने देने पड़ेंगे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के चार्जेस है, मतलब जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस है। जब आपको ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा तब अलग से चार्जेस लगते हैं, तो तब भी आपको चेक करना पड़ेगा। अभी हम सिंपली इधर मार्केट पर शिफ्ट करके मैं इसको बाय पर जो है वो क्लिक कर दे रहा हूँ, और कन्फर्म पर क्लिक करूँगा तो मेरा इधर अभी जो ट्रेड है वो लग चुका है। और मैं आपको अभी पोजीशंस वाले सेक्शन में जाकर बता भी देता हूँ। इसको मैं क्लोज करूँगा। वैसे नीचे भी इधर देखने के लिए मिल रहा होगा, पर अगर हम इधर ऑर्डर्स में जाते हैं तो आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा जो निफ्टी का पोजीशन है वो इधर आ चुका है। अब इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इसके ऊपर आप जाइए। इसके ऊपर जाने के बाद इधर स्टॉप लॉस और टारगेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अभी इधर ऐड सेल स्टॉप लॉस का बटन जो है वो आ चुका है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अभी आपको जितना भी लगाना है, जैसे मैं 3 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो 3 मैंने इधर लगा दिया है। लिमिट प्राइस उसी हिसाब से सेट हो गई है। मोस्टली हम ट्रिगर प्राइस को थोड़ा ऊपर रखते हैं, जहां पर भी हमें हमारा लिमिट प्राइस सेट करना है उधर से। तो 3.10 का मैं ट्रिगर सेट कर देता हूँ ताकि मेरा लिमिट प्राइस जो है वो एक्जैक्टली 3 रुपये पर सेट हो जाए। लिमिट प्राइस जैसे कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है,
और ये जो ट्रिगर प्राइस है ये जब मार्केट में आता है तब आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है। तो जिस प्राइस पर भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो लिमिट की जगह पर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद मैंने जैसे बोला था कि इधर अलग चार्जेस लगते हैं, तो चार्जेस पर क्लिक करके आप इधर के चार्जेस भी देख सकते हो। और हम प्लेस सेल ऑर्डर पर अभी क्लिक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। तो अभी हम ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अगर आते हैं तो आपको एक ऑर्डर पेंडिंग में दिखाई देगा और ये है हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो एसएल आप इधर देख भी सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो और अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो एडिट ऑर्डर पर क्लिक करके आप इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। पोजीशंस में हमेशा आपको अगर आपको ट्रेड एग्जिट करना है तो ये एग्जिट एट मार्केट का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जिट एट मार्केट पर क्लिक करोगे और मार्केट प्राइस पर ही आपको अगर एग्जिट करना है ट्रेड को तो कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आपका ट्रेड जो है वो क्लोज भी हो जाएगा और आपकी जो ऑर्डर वाले सेक्शन में जो ऑर्डर है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप एक ट्रेड ले सकते हो। अब सिमिलर चीज़ आप पुट में भी कर सकते हो अगर आपको पुट में ट्रेडिंग करनी है तो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो सर्च बार है इसमें जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है, जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 22,450 के आसपास, तो मैं क्या करूँगा 22,400 अगर मैं इधर सर्च करूँ डायरेक्टली 450, तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ आपको आपके सामने इधर कॉल पुट दोनों आ जाते हैं। ऐड द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सर्च करोगे उसका, और जो एक्सपायरी है वो भी इधर लिखी हुई है। अगर आपको अगली एक्सपायरी चाहिए तो वो भी आ जाती है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे सर्च करके भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने पी पर ट्रेड करना है तो मैं पी पर क्लिक करूंगा। अभी मुझे इधर से खरीदना है मैं खरीद सकता हूँ। अगर मुझे इधर से इसमें ऑप्शन सेलिंग करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो अभी आपके ऊपर है, आपको अगर ऑप्शन चेन से ट्रेड करना पसंद है तो आप वैसे कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। अगर आपको इन डिटेल सीखना है कि ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करते हैं पूरा स्क्रैच से बेसिक से, तो उस केस में मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक लंबा वीडियो बनाकर रखा है आधे घंटे का, जिसमें मैंने सारी बेसिक चीजें भी कवर की है। आप उसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।